देखिए के पाठक जी का जो काम रहा है, जहाँ भी रहे हैं वहाँ बेहतर काम किए हैं। कुछ काम तो काम करने वाला व्यक्ति से गलत होता ही है। निश्चित रूप से के पाठक जी को राजस्व एवं भूमि सुधार मिला है और माननीय मंत्री जी का भी सोच अगर सकारात्मक है तो गड़बड़ होंगे, बाकी अधिकारी को क्यों सुधार दिया जाएगा? जो गड़बड़ होगा वो तो ऑटोमेटिक पाठक जी के नाम से सुधर जाएगा। विभाग में के पाठक जी ने बेहतर काम किया, इसमें कहीं दुमत नहीं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से हटाकर के पाठक को देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भेज दिया गया और ऐसे में अब जाकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का वो कार्यभार संभालेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए ढाका विधायक पवन जायसवाल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, कैसे देख रहे हैं के पाठक को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे शिक्षा विभाग में, उनके कामों को लेकर कुछ लोग सराहना भी करते थे, सवाल भी उठाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जाकर राजस्व भूमि सुधार विभाग में उनको भेजा गया है। कई सारे सवाल उठते हैं, कई सारी समस्याएं भी आती है, आपके क्षेत्र का भी मामला कई सारा सामने निकल के आता है। ऐसे में कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से के पाठक को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है राजस्व भूमि सुधार विभाग? देखिए के पाठक जी का जो काम रहा है, जहाँ भी रहे हैं वहाँ बेहतर काम किए हैं। कुछ काम तो काम करने वाला व्यक्ति से गलत होता ही है। कुछ काम ऐसा होता है जिसमें लोगों को जब अहित होना शुरू हो जाता है तो विरोध होता है। तो शिक्षा विभाग में के पाठक जी ने बेहतर काम किया, इसमें कहीं दुमत नहीं है। कुछ निर्णय इस प्रकार के हुए जो लोगों को बोलने का मौका मिल गया और लोगों का बोलना भी सही था। जैसे पर्व त्यौहार के मौके पर विद्यालय को खोल के रखना, परीक्षा का आयोजन कर देना, या फिर विद्यालय बंद भी है तब भी शिक्षकों को विद्यालय जाना गर्मी के समय में। क्यों इस प्रकार का निर्णय किए मुझे नहीं मालूम, लेकिन के पाठक जी ने शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने का काम किया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कुछ भूल होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि नहीं भाई यहाँ शिक्षकों में नाराज़गी बढ़ रही है या थोड़ी सी समस्या हो रही है, तो विभाग तो एक ही विभाग में कोई अधिकारी तो रहते नहीं है। मुख्यमंत्री जी को लगा होगा कि नहीं भाई वो विभाग तो लगभग ठीक हो गया, उसको दूसरे के जिम्मे दिया जाए, उसको ठीक करें और जारी रखें। और जिस विभाग में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी की शिकायतें थी राजस्व एवं भूमि सुधार में, अंचल स्तर पे अंचलाधिकारी और कर्मचारी के द्वारा दाखिल खारिज, परिमार्जन, आवासीय, जाति, आय, रसीद काटने में, ज़मीन के लैंड डिस्ट्रीब्यूट का लगातार शिकायत मिल रहा था। इसके चलते हत्या का दौर भी शुरू हो गया था, भाई भाई आपस में लड़ाई कर ले रहे थे। अंचलों को इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं था। माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी की भी इच्छा थी कि हम इस चीज़ को दुरुस्त करें। उनका प्रथम प्राथमिकता था कि इस प्रकार की गड़बड़ी को राज्य में दुरुस्त कर दिया जाए जो जनहित से जुड़े विषय हैं, और अंचलों में जो व्यापक भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जाए। तो निश्चित रूप से के पाठक जी को राजस्व एवं भूमि सुधार मिला है और माननीय मंत्री जी का भी सोच अगर सकारात्मक है, जैसा कि उन्होंने पूरा ऐलाने तौर पर कह दिया है, तो ये दोनों लोग मिलके बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार में ज़मीन से जुड़े जो मामले हैं या फिर सरकारी भवनों का मामला है, सरकारी भवन हजारों की संख्या में राज्य में लंबित हैं जो ज़मीन के अभाव में सीओ के ध्यान नहीं देने के कारण ज़मीन की व्यवस्था नहीं हो रही है और भवन निर्माण नहीं हो रहा है, सड़क निर्माण नहीं हो रहा है, बहुत सा समस्या है। तो ऐसे मामले में जो गड़बड़ी है, करप्शन है, एक एक कर्मचारी जो है ना 4-5 अटर्नी को रख के काम करा रहा है। लोगों को कर्मचारी से काम करने के बदले पहले दलाल से मिलना पड़ता है जी। ये निरंतर शिकायत है। आम किसान भी जो है अपना ज़मीन बेचना चाहे या अपने ज़मीन का कोई कागज़ बनवाना चाहता है बहुत रूप से, तो उसको व्यापक परेशानी का सामना अंचलों में करना पड़ता है राज्य में। निश्चित रूप से के पाठक जी इस प्रकार की जो गड़बड़ी है जिससे सरकार की बदनामी हो रही है, जनप्रतिनिधियों को परेशानी हो रही है, विभाग बदनाम हो रहा है, इसको दिलीप जायसवाल जी और के पाठक जी मिलजुल के अच्छा दिशा में ले जाएंगे और राज्य में जो अंचलों में समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, सुधार मतलब होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से के पाठक जी काम करने वाले लोग हैं और काम करेंगे। कर्मचारियों सीओ के द्वारा आपने कहा भ्रष्टाचार काफी ज्यादा किया जाता है, दलालों के द्वारा पैसा लिया जाता है, ये परंपरा शुरू से चलता है और कोई व्यक्ति 2 पैसा कमाता है तो उसकी प्रथम प्राथमिकता रहती है कि संपत्ति अर्जित करे। तो जो व्यक्ति जमीन लेना चाहता है या जमीन बेचना चाहता है, मजबूरी में ज़मीन बेचना चाहता है या फ़ायदा लेके ज़मीन बेचना चाहता है, दोनों परिस्थिति में जब वो देखेगा कि मेरा काम में विलम्ब हो रहा है तो वो व्यक्ति जो कोई मांगता है वो दे के अपना काम करा लेगा। दिन भर वो अंचल का चक्कर कहाँ लगाएगा? तो ये जो मानसिकता कुछ लोगों का बन गया है, कुछ अच्छे भी कर्मचारी होंगे, कुछ अच्छे भी अंचलाधिकारी होंगे, उनको छोड़ के जिन लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई थी जो काम को रोक के रखते थे, कोई आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन देता है और उसका सब कुछ सही है, लेकिन अगर वो कर्मचारी से नहीं मिला तो उसका आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, अस्वीकृत कर दिया जाता है बिना कारण बताए। सब कुछ सही है फिर भी अस्वीकृत।
और जो आके टर्न अप कर गया, मिल लिया कर्मचारी से या फिर ब्रोकर से, तीसरे व्यक्ति से, तो उसका कागज अगर कम भी है तो उसको स्वीकृत कर दिया जाता है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। मतलब सुधार दिया जाएगा अधिकारियों को। स्टूडेंट्स भी काफ़ी परेशान थे, उनका भी बहुत काम होता है क्रीमी लेयर, ये वो दिस दैट बनाने में अंचलों का चक्कर लगाना पड़ता है। वो बाहर पढ़ते हैं, ऑनलाइन करते हैं, चाहते हैं कि बाहर पढ़ते हुए हमको कागज़ मिल जाए, लेकिन जब तक वो व्यक्तिगत मिलते नहीं हैं या व्यक्तिगत जाके 2 पैसा देते नहीं होंगे तब तक उनका काम नहीं होता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया जाएगा दिल से कि उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में के पाठक जी को भेजा है, और माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र होंगे कि उनका जो सोच था उसको के पाठक जी के जाने से बल मिला है, और दोनों मिलकर इस विभाग को मजबूती प्रदान करें। अधिकारियों को सुधार दिया जाएगा जिनके जो गड़बड़ होंगे, बाकी अधिकारी को क्यों सुधार दिया जाएगा? जो गड़बड़ होगा वो तो ऑटोमेटिक पाठक जी के नाम से सुधर जाएगा। हाँ, मतलब नाम से ही लोग डर जाएंगे। बिल्कुल, वो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर फर्जी खबर चल रहा है। हाँ, सोशल मीडिया पर अभी ज्वाइन भी शायद नहीं किए हैं जी, बिल्कुल नहीं किए, अभी प्रभार भी नहीं लिए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रहा है कि के पाठक जी ने फरमान जारी किया कि अगर 1 घंटा लेट हुआ, निर्धारित समय से 1 घंटे का लेट अगर हो जाएगा दाखिल खारिज में या जो सरकारी मानक है उसमें सर्टिफिकेट देने में अगर विलम्ब करेंगे कर्मचारी और सीईओ तो प्रति घंटा 1000 का फाइन होगा। ये खबर तो असत्य है, भ्रामक खबर है, लेकिन लोग इसको क्रिएट कर दिया। मतलब लोगों को विश्वास है कि के पाठक जी आए हैं तो डर पैदा होगा और इस प्रकार की गड़बड़ी रुक जाए। देखिए, तो बीजेपी विधायक पवन जायसवाल थे हमारे साथ। ऐसे में पवन जायसवाल ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आ गए हैं, इसको देखते हुए भ्रष्ट जो अधिकारी होंगे, जो अवैध तरीके से पैसा लेते होंगे, वो कहीं ना कहीं अभी से ही डरना शुरू कर दिया। ऐसे में के पाठक जिस तरीके से अनेकों विभाग में काम किए, इसको देखते हुए देखा जाए तो इस विभाग में भी काम करेंगे और इस विभाग को सुधार देंगे। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।